हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्यारा नमस्कार। आकाश अपने माता पिता के साथ रहता था। अपना ज़्यादा समय वह अपनी पढ़ाई पर देता था। उसके माता पिता सोचते थे कि आकाश पढ़ लिख कर कुछ बन जाता तो हम लोग उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से कर देते। एक दिन आकाश के घर उसके मामा आए और उन्होंने अपने बेटी का शादी का कार्ड आकाश के पिता को दिया। अपने भाई को देखकर आशा की माँ खुश हो गई और बोली, भैया अगर शादी का कार्ड नहीं देना होता तो तुम यहाँ नहीं आते। आकाश के मामा ने कहा, बहन मैं आता तुम्हारे घर, लेकिन मुझे कभी समय ही नहीं मिलता, बहुत काम रहता है। आकाश ने अपने मामा से पूछा, कब शादी है रुचि दीदी की? मामा ने कहा, बेटा अब समय नहीं बचा है, 10 दिन ही बचे हैं। मुझे अभी बहुत तैयारी करनी है। अकेले मैं परेशान हो गया हूँ। मेरा कोई बेटा होता तो वो मेरी मदद करता। आकाश की माँ ने कहा, भैया तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आकाश है ना, वह तुम्हारी मदद करेगा। तुम हम लोगों को पराया समझते हो। आकाश के मामा ने कहा, नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो। तुम लोग तो मेरे अपने हो। आकाश की माँ ने कहा, भैया शादी के घर में बहुत काम होता है। तुम आकाश को अपने साथ लेते जाओ, वहाँ वह तुम्हारा हाथ बटाएगा। आकाश के मामा ने कहा, आकाश की पढ़ाई तो खराब नहीं होगी। आकाश की माँ ने कहा, तुम आकाश से ही पूछ लो। आकाश ने कहा, मामा मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो काम करूँगा। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आकाश अपने मामा के साथ उनके घर आता है। वहाँ पहुँचते ही उसने अपनी मामी के पैर छुए और पूछा कि रुचि दीदी किधर हैं। मामी ने कहा, रुचि अपनी सहेली के साथ दूसरे कमरे में है। तुम पहले पानी पी लो और कुछ खा लो, मैं रुचि को बुला देती हूँ। आकाश ने पानी पिया। उसकी मामी ने पूछा, आकाश चाय बना दूँ? तभी उसके मामा ने कहा, इसमें पूछना क्या है, बना दो। मामी ने चाय बनाया और आकाश और मामा ने चाय पी। आकाश ने कहा, मामी रुचि दीदी अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई। मामी ने कहा, तुम उसके कमरे में चले जाओ। आकाश कहता है, ठीक है मामी। आकाश रुचि के कमरे में जाता है। वह देखता है कि रुचि दीदी किसी लड़की के साथ बैठी हैं। उसने रुचि दीदी के पैर छुए। रुचि ने पूछा, आकाश तुम कितने दिनों बाद आए? मेरी शादी नहीं पड़ती तो तुम यहाँ नहीं आते। आकाश ने कहा, मुझे पढ़ाई से फुर्सत नहीं है। रुचि, ठीक है तुम मेरी शादी के कुछ दिन पहले आए, अब हम लोग मज़े करेंगे। आकाश ने देखा कि रुचि दीदी के पास बैठी लड़की बड़ी शांत थी। उसने रुचि से पूछा, आपने ये नहीं बताया कि ये कौन है? रुचि ने कहा, मैं तो भूल गई थी, यह मेरी सहेली आशा है। आकाश ने कहा, ये इतनी शांत क्यों है? रुचि ने कहा, आशा ये मेरी बुआ का लड़का आकाश है। आशा मुस्कुराने लगती है। आकाश को आशा की हंसी बहुत प्यारी लगती है। वह आशा से कहता है, आप हंसती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आप बोलती तो ज़्यादा अच्छी लगती। आकाश की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। रुचि ने कहा, आकाश तुमने कुछ खाया? आकाश ने कहा, अभी मैंने चाय पी है, बाद में खाऊंगा। आकाश ने कहा, रुचि दी पहले आप जीजा जी की कोई फ़ोटो तो दिखा दो, वो कैसे हैं? रुचि ने कहा, मेरा मोबाइल चार्ज में लगा है। आशा के मोबाइल में तुम्हारे जीजा जी की फ़ोटो है। वह आशा से कहती है कि आकाश को जीजा जी की फ़ोटो दिखा दो। यही कहकर रुचि कहती है, आकाश मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, और कमरे से निकल जाती है। अब आशा और आकाश अकेले कमरे में थे। आकाश आशा से जीजा जी की फ़ोटो दिखाने को कहता है। आशा आकाश को देखकर थोड़ा घबरा सी जाती है। वह चुपचाप थी। आकाश ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बोलती क्यों नहीं हैं? आशा ने कहा, मैं कम बोलती हूँ। आकाश ने कहा, मैं आपको बोलना सिखा दूँगा। आशा हंसने लगती है। आशा अपना मोबाइल खोलती है और जीजा जी का फ़ोटो दिखाती है। आकाश ने आशा का मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। ऐसा करते ही आकाश का हाथ आशा से छू जाता है। आशा थोड़ा सिरह जाती है।
आकाश मोबाइल में फ़ोटो देखने लगता है। वह आशा से कहता है कि जीजा जी तो स्मार्ट हैं। आशा ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। तभी रुचि खाना लेकर आती है। आकाश ने खाना खाया। वह हाथ धोने के लिए बाहर गया। उसने देखा आशा वहाँ खड़ी थी। आकाश ने आशा से कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आशा ने कहा, कुछ नहीं, मैं यहाँ कुछ काम से आई हूँ, अब जा रही हूँ। आकाश ने कहा, मुझे लग रहा है कि आप कुछ छुपा रही हैं। आप क्यों इतनी सहमी सहमी सी हैं? आशा आकाश की बात को टाल देती है और जाने लगती है। आकाश ने आशा का हाथ पकड़ लिया। आकाश के हाथ पकड़ते ही आशा की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। आशा अपना हाथ छुड़ाने लगी। आकाश ने कहा, आप जब तक मुझे बताएंगी नहीं तब तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। आशा हाथ छुड़ाने की कोशिश करती लेकिन हाथ छुड़ा नहीं पाती। वह कहती है कि कोई देख लेगा। आकाश कहता है, देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा ने कहा, तुम मुझे रात में छत पर मिलना, मैं वहाँ तुमसे बात करूँगी। आकाश ने आशा का हाथ छोड़ दिया और रात का इंतज़ार करने लगा। आकाश को बैठा देखकर उसके मामा ने कहा, आकाश, कुछ शादी के कार्ड बचे हैं, तुम ये कार्ड वहाँ देकर आ जाओ जहाँ मैं अभी नहीं गया हूँ। आकाश ने कहा, ठीक है। वह कार्ड लेकर चला जाता है, लेकिन उसके मन में ये बातें भी चल रही थी कि आज रात आशा ने मुझे छत पर बुलाया है। आकाश ने जल्दी जल्दी कार्ड बांटे और घर आया। उसने देखा आशा उसे प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। आकाश की मामी ने कहा, तुम्हें कार्ड बांटने में इतनी देर कैसे हो गई? आकाश ने कहा, जहाँ मैं जाता वहाँ कुछ देर मुझे बैठना पड़ता, इसलिए लेट हो गया। उसकी मामी ने कहा, घर में सब लोगों ने खाना खा लिया है, केवल आशा ने ही खाना नहीं खाया है, तुम दोनों खाना खा लो। आकाश ने कहा, मामी आपने भी खाना नहीं खाया? मामी ने कहा, बेटा मेरी तबीयत खराब रहती है इसलिए मैंने खाना खा लिया, मुझे दवा खानी है। आकाश ने कहा, मामी आप सो जाओ, मैं खा लूँगा। आकाश के कहने पर मामी सोने चली गई। अब आशा और आकाश अकेले थे। आशा ने कहा, क्या मैं आपके लिए खाना लाऊं? आकाश हंसते हुए बोला, तुमने भी तो खाना नहीं खाया। आशा सिर झुका लेती है। आकाश आशा का हाथ पकड़ लेता है। आशा के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। आकाश आशा से खाना लाने को कहता है। आशा खाना लाती है। आकाश ने कहा, तुम भी मेरे साथ खाओ। आशा शर्माने लगती है। आकाश ने पहला निवाला आशा के मुंह में डाल दिया और कहने लगा, एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। आशा खाने लगती है। खाना खाने के बाद दोनों छत पर जाते हैं। छत पर जाते ही आकाश आशा से कहता है कि तुम इतना चुपचाप क्यों रहती हो? आशा थोड़ी मायूस हो गई। तभी आकाश ने आशा का सिर अपने कंधे पर रख दिया। आशा की आंखों में आंसू भर आए। उसने आकाश से कहा, मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मैं कभी ससुराल नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पति ने पहले ही शादी कर ली थी। उन्होंने घर वालों के दबाव में मुझसे शादी की थी। जब मेरे पिताजी को यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे ससुराल नहीं भेजा। अब वे मेरी दूसरी शादी कराना चाहते हैं लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। जब मुझे रुचि की शादी के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आई। आकाश ने कहा, तुम सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। आशा ने कहा, अब मेरा शादी से विश्वास उठ गया है, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। आकाश ने कहा, शादी करना बहुत ज़रूरी है। हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं वो भी पूरी होती हैं। हमारे बच्चे होते हैं जो बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। आशा ने कहा, मुझे ऐसे ही रहना है। आकाश ने कहा, तुम्हें अभी समझ नहीं है, अकेले जीवन नहीं कटता है। आकाश ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रोमांटिक गाना चला दिया। उसने आशा के बालों में अपना हाथ फेरा। आशा के शरीर में एक गुदगुदी सी हुई। आशा को देखकर आकाश ने कहा, कुछ महसूस हुआ? आशा आकाश से लिपट गई। तभी रुचि की आवाज़ आती है कि आशा कहाँ हो तुम? आशा तुरंत छत से नीचे उतर जाती है और रुचि से कहती है कि मैं छत पर थी। क्या बात है? रुचि ने कहा,
इतनी रात को तुम छत पर क्या कर रही थी? आशा ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत पर गई थी। आशा रुचि के साथ सोने चली जाती है। सुबह होती है। आकाश आशा को देखकर मुस्कुराता है। अब आकाश आशा के पीछे ही रहने लगा। वह उसे पाना चाह रहा था। आकाश की मामी ने आकाश से कहा, जाओ नहा लो, कब तक ऐसे घूमोगे? आकाश नहाने के लिए जाता है। वह देखता है कि कोई नहा रहा है। वह दरवाज़ा पीटता है। अंदर से आशा की आवाज़ आती है कि कौन? आकाश कहता है, मैं। जल्दी निकलो, मुझे भी नहाना है। आशा ने कहा, अभी निकलती हूँ। आशा ने जैसे दरवाज़ा खोला, आकाश को वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसके खुले बाल उसके गालों से टकरा रहे थे। उसको देखकर आकाश का दिल घायल हो गया था। उसने आशा से कहा, तुम तो कयामत ढा रही हो, तुम्हें देखकर कहीं मैं मर न जाऊं। आकाश की बात सुनकर आशा हंसती है और कहती है, चलो हटो, मुझे जाना है। देखते देखते शादी का दिन नज़दीक आ गया। आकाश और आशा का प्रेम परवान चढ़ गया था। आशा ने आकाश से कहा, शादी खत्म होने पर तुम अपने घर चले जाओगे और मैं अपने घर। अब हम लोग कैसे मिलेंगे? यही कहकर आशा रोने लगती है। आशा को रोता देख आकाश उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है, हम लोगों ने जो पल एक साथ बिताए वो याद आएंगे। तुमसे मिलने मैं आऊँगा। अभी मेरी पढ़ाई है, मुझे नौकरी भी करनी है, तुम मेरी जान हो। अभी दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी आकाश के माता पिता भी आ जाते हैं। आकाश अपने माता पिता के पैर छूता है। आकाश की माँ ने अपने भाई से कहा, भैया क्या आकाश ने तुम्हारा शादी के काम में हाथ बटाया? आकाश के मामा ने कहा, हाँ बहन, आकाश नहीं आता तो मैं कैसे अकेले सारा काम करता। आकाश बहुत अच्छा लड़का है। दूसरे दिन शादी की रस्में शुरू होती हैं। सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। आशा भी सजकर आती है। आकाश आशा को देखता रह जाता है। वह आशा से कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ही रहूँ। मैं अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूँ, मेरी पढ़ाई है, मेरा जाना ज़रूरी है। आशा आकाश से कहती है, तुम इतना मत सोचो, हमें मिलना होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। रुचि की शादी हो जाती है और उसकी विदाई होने लगती है। सभी लोग रो रहे थे। आशा भी रो रही थी। आकाश आशा के पास जाता है और कहता है कि एक दिन तुमको भी मैं इसी तरह अपने घर लेकर जाऊंगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। आशा आकाश को प्यार भरी नज़रों से देखती रह जाती है। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।